अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मदुल्लाह ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक मार्कर्स। प्रैग्मेटिक मार्कर्स के बारे में पढ़ते हैं हम। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रैग्मेटिक मार्कर्स, एक्सप्लेन सम एग्जांपल ऑफ प्रैग्मेटिक मार्कर्स, देन एक्सप्लेनेशन इन क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स टू मेक इट इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो लेट्स शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रैग्मेटिक मार्कर्स कैन बी डिस्क्राइब एज दोज वर्ड्स सच एज यू नो, आई मीन, यू सी, वेल, या that are present in speech to support interaction but do not generally add any specific semantic meaning to the message। इनका मतलब ये है कि प्रैग्मेटिक मार्कर्स कुछ अल्फाज होते हैं, जैसा कि ये रेड्स मैंने लिखे हैं, यू नो, आई मीन, यू सी, वेल, या। ये जो स्पीच में हम यूज़ करते हैं ताकि इंटरेक्शन जो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, और जनरली उनका अपना स्पेसिफिक कोई सेमेंटिक मीनिंग नहीं होता मैसेज में। सेमेंटिक मीनिंग का मतलब ये है कि इन अल्फाज का अपना कोई मतलब नहीं होता लिंग्विस्टिक में। वैसे तो आई मीन का मतलब है कि मेरा मतलब है। ऐसे तो जनरली हम अगर पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है वर्ड्स बाय वर्ड, लेकिन सेमेंटिकली लिंग्विस्टिक में अगर हम इनको पढ़ते हैं तो उनका मतलब कोई नहीं होता। इसलिए नहीं होता, जो भी डिस्कशन शुरू है ज़्यादातर आपने नोट किया होगा कि जो भी डिस्कशन शुरू है ये अल्फाज ज़्यादातर उनमें खामखा यूज़ होते हैं। हर जगह जैसे भी डिस्कशन हो ये अल्फाज उनमें यूज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन अल्फाज का अपना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूज़ करते हैं। स्पीकर इनका सहारा लेकर लेसनर को समझाने के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ। एग्जाम्पल से पहले हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये राइट साइड पे जो पिक्चर लगा हुआ है ये कलर्ड मार्कर है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लिखाई के लिए एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। लिखाई के लिए हम पेन और पेंसिल को यूज़ करते हैं। कलर मार्कर जब लोग यूज़ करते हैं तो उसको पेंटिंग के लिए यानी खूबसूरती के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। सेम इज इन द केस हियर, एफ, राइट, एक्चुअली, आई मीन, आई थिंक, ये जितनी भी है ये प्रैग्मेटिक मार्कर्स की एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर कलर मार्कर की तरह ये भी हम कम्युनिकेशन को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ प्रैग्मेटिक मार्कर्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। प्रैग्मेटिक सिर्फ कम्युनिकेशन की खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, एक्सप्लेनेशन, ये शॉर्ट्स फॉर्म होते हैं। प्रैग्मेटिक मार्कर्स क्या है, असल में शॉर्ट फॉर्म है। आई मीन, आई नो, आई थिंक, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म है। स्पीकर्स हैव अदर वे ऑफ इंडिकेटिंग हाउ देयर utterance यानी वर्ड्स आर टू बी इंटरप्रेटेड। स्पीकर ये एक तरीका होता है। स्पीकर लेसनर को समझाने के लिए कुछ अल्फाज यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक मार्कर्स। स्पीकर इनका सहारा लेकर लेसनर को समझाते हैं, ठीक है, अपना एक अंदाज बनाता है कम्युनिकेशन का। प्रैग्मेटिक मार्कर्स कैन बी यूज टू मार्क अ स्पीकर एटीट्यूड टू द लिसनर और टू व्हाट इज बीइंग सेड। यही सेम टू सेम है ये ऊपर का। प्रैग्मेटिक मार्कर्स क्या होते हैं, ये एक स्पीकर कुछ अल्फाज का सहारा लेता है लिसनर को समझाने के लिए, या वो प्रैग्मेटिक मार्कर्स उनको भी मार्क करते हैं, यानी उनको भी डिस्कस करता है जो कहा जाता है, यानी कम्युनिकेशन में जो कहा जाता है उनको भी ये मार्क करता है। इनमें यूज़ होता है और उनको ईजी बनाता है लेसनर को गेन करने के लिए ये चीज़ें। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो ये दो तीन वर्ड्स हैं प्रैग्मेटिक मार्कर्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यू नो, आई डोंट नो, आई मीन, आई थिंक, ये जो चार है ये इक्वल भी है 5। यू नो कब हम यूज़ करते हैं, जब स्पीकर ये यकीन दहानी कराता है लेसनर का कि शेयर, यानी जब आप यू नो को यूज़ करते हैं, यू नो को जब आप यूज़ करते हैं तो आप लेसनर को ये यकीन दिलाते हैं कि आप भी इस बात से आगाह हो, मैं भी आगाह हूँ, लेकिन आपस में डिस्कशन एक बात पर शुरू है तो आप क्या यूज़ करते हैं, यू नो। आई डोंट नो कब यूज़ करते हैं आप, कि जब आप लैक ऑफ नॉलेज के लिए हम आई डोंट नो यूज़ करते हैं। ये एक मोर पोलाइटनेस शो करता है कम्युनिकेशन में। जब एक डिस्कशन कोई शुरू है तो उसमें जब आप एक पॉइंट आ जाता है, आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो तो आप
कह देते हो आपको पता नहीं है, तो फिर आप कहते हो कि आई डोंट नो, मीन आपने कहा पोलाइटनेस आपने शो किया। अगर आप आई डोंट नो का यूज़ नहीं करते तो फिर क्या डिस्कशन, एक डिबेट चल जाएगी, वो ना ख़त्म होने वाली है। तो फिर पोलाइटनेस नहीं, वो एक ज़्यादा से क्राउड बन जाएगा। लेकिन आप अगर मोर पोलाइटनेस शो करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, तो आप क्या यूज़ करते हैं? आई डोंट नो। आई मीन हम कब यूज़ करते हैं? क्लेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब आप एक बात करते हो आई मीन का सहारा लेते हो, तो क्या क्या करते हो? क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफाई, अपना स्टेटमेंट को क्लेरिफाई करते चले जाते हो आप। आई थिंक का मतलब एक कंफर्म करने के लिए आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो। आप डिस्कशन शुरू है, आप कुछ कहते हो, दरमियान में आई थिंक कहते हो, मीन्स कंफर्म करने के लिए कुछ आप ये यूज़ करते हो। वेल फिफ्थ है, वो उसको किसी चीज़ पर कमेंट करने के लिए हम वेल को यूज़ करते हैं।